हमारी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो माँ बाप की होती है। माँ बाप को होती है और गुरु को होती है। क्योंकि जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर हम कामयाब हुए ना, तो दिल से जो अगर आशीर्वाद देगा, और दिल जिसका खुशी सबसे ज़्यादा अंदर से जो जिसको खुशी होगी ना, वो पहला माँ बाप होते हैं और दूसरा गुरु होते हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और वो जितना उनका दिल ठंडक पहुँचेगा ना, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इतना कामयाब हो गई, मेरा ये इतना अच्छा चल रहा है, और उतना तो कोई भी सब बोलेंगे कि हाँ बहुत ही मैं भी खुश हूँ, वो बोलेगा मैं भी खुश हूँ। पर ऐसा नहीं है, कोई भी किसी न किसी प्रति कोई कुछ न कुछ जलन तो होगी ही होगी। और एक गुरु होता है ना, गुरु होते हैं ना, वो पढ़ाई कराए रहते हैं, तो उनको भी सबसे ज़्यादा खुशी होती है ये इसलिए सोच के कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज आईएएस बन गया, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज पीसीएस बन गया। आज हमने शिक्षा दी थी, एक गुरु शिक्षा दिए रहते हैं ना, तो उनको ये रहता है कि मैं शिक्षा इनको दिया हूँ तो ये आगे बढ़ गए। उनको जितनी खुशी होती है शायद किसी को ना होती हो, क्योंकि वो ये दो ऐसे हैं पहलू, जैसे माँ बाप और गुरु, ये दो ऐसे होते हैं कि इनको बिल्कुल भी कहीं से एक प्रकार की भी ईर्ष्या नहीं होती होगी। ये बस सिर्फ निस्वार्थ भाव से आपको आगे बढ़ता देख खुश रहेंगे, और नहीं तो कहने को तो सब बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे थे और मैं यहाँ कान्हा जी को नहला धुला चुकी और उनके सिंहासन पे बैठा दी। अब माता रानी की बारी है। माता रानी को भी अच्छे से नहला धुला के, इस समय चल रही है गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि में जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो इनको भी इनके स्थान पे, माता रानी को भी बैठा दिया उनके स्थान पे। अब कर लेती हूँ अच्छे से पूजा पाठ, उसके बाद फिर जो और काम है मेरा करूँगी। तो ये देखिए, मैं उधर पूजा पाठ की तब तक जो हमारे घर में जो कारपेंटर है ना, जो ये बनाए थे अलमारी, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और इसकी दशा दिखाती हूँ क्यों इसको खाली कर रही हूँ। ये आप लोग देखते होंगे, अक्सर मेरे रील्स में आती है ये अलमारी। ऊपर से तो जितनी अच्छी है, नीचे अंदर से तो उतनी ही खोखली निकल गई कि मैं क्या ही बताऊं। इसका अगर दिखाऊंगी ना, तो मुझे जब रोना आता है कि इस अलमारी को देख के ना, मुझे बहुत कष्ट होता है कि चाहे जो घर हो, कुछ भी हो, अगर बनवाता है इंसान ना, तो बहुत ही पैसा इकट्ठा करके, मेहनत करके, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें हर चीज़ का एक वो होता है कि सोचना पड़ता है कि कैसे ये बनवाया जाए। पर ये हमारी अलमारी कम से कम अभी 5-6 साल हुए बने, कि और हो गए होंगे, बस ऐसे ही 7-8 साल हुए होंगे। तो जब ये बनवाई थी ना, तो इतनी अच्छी अलमारी थी, पर जैसे साइड में ना, बगल में जो घर बना देवर का मेरे, तो उसकी वजह से, तराई की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, इतना ज़्यादा सीलन आ गया। सीलन की वजह से इतनी ज़्यादा दीमक लगने लगी, और दीमक तो छोड़ो, दीमक के साथ साथ चूहे भी लगने लगे। और चूहे तो बाहर से ही, कभी जैसे अलमारी खुली रहती तो 1-2 घुस गए, उसके बाद वो ना अंदर, ये वो प्लाई तो ही है, प्लाई कट करके अंदर घुस गए, पूरा मेरा अलमारी बिल्कुल ख़राब कर दिए। तो फिर यहाँ से पूरा सामान निकाल रही हूँ। तो वो आए थे देखने, वो बोले कि ऐसे नहीं बनेगा, इसे उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि दीमक साइड साइड बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं। ये कितना भी मैं 2-3 बार इसकी पुताई की और पेंट की, और बहुत इसको बनाने की आगे कोशिश की, जितना मुझसे हो पाता है। तो उतना एक हाउसवाइफ होने का पूरा फ़र्ज निभाए कि इसे सही हो जाए। इसका पूरा कपड़ा हटा के, पूरा कम से कम 2 से 3 दिन मैंने इसे सुखवाया था, कम से कम हफ्ते भर लग गए थे इसे आगे सुखवाई। उसके बाद फिर से इसे पेंट किया, पर कोई असर नहीं, दीमक लगती जा रही हैं, बढ़ता जा रहा है पूरा एकदम नीचे नीचे। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ मिट्टी ही दिख रही है। तो इसलिए बोले कि इसके अंदर मिट्टी हो गई है काफ़ी। तो ये मेरी दीदी आई थी, वो भी लग गई बेचारी, वो आई थी ऐसे मिलने, तो फिर वो भी लग गई, बोले कि ले आओ, मैं ही करवा लेती हूँ। तो फिर वो भी लग गई अपना ये करवाने में। तो फिर
पूरी तरह से ये बिल्कुल वो हो चुका था। अब इसे अभी खोलेंगे तो दिखाऊंगी क्या था। ये पता है जब जब उखाड़ रहे थे ना, तो मेरा होता है ना कि जैसे मन होता है ना, जैसे रोना आए, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं यहाँ से हट गई क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा था। होता है ना कि कोई चीज़ बनवाओ तो बहुत सारे अरमान जुड़े होते हैं, जैसे घर है, कुछ भी है, अगर अपना चीज़ है ना तो उसमें बहुत लगाव जुड़ा होता है। तो मेरा मुझे इस अलमारी की बहुत पहले से बहुत ख्वाहिश थी कि ऐसी मैं अलमारी बनवाऊंगी। और बनवाई तो फिर चूहे और दीमक ने तो मेरा पूरा बिगाड़ डाला। और ये बहुत ही अच्छी थी, और इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि चौड़ाई ना बहुत ज़्यादा इसकी है। जैसे गोदरेज वाली 4 अलमारी रख लोगे तब उतना है ये। तो फिर इसमें ना, और ये चौड़ाई उससे ज़्यादा है, ये अलमारी चौड़ाई और लंबाई दोनों उससे ज़्यादा ही इसमें है। तो इतनी इतनी बड़ी अलमारी थी ना कि मेरे घर के जितना कपड़ा है सब आ जाता। तब तक मैं खाली ही हम लोग कर रहे थे, तब तक ये आ गए और ये देख रहे थे कि वीडियो बन रहा है क्या होगा। तो फिर क्योंकि सबको नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे डालती हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं कोई अगर मेरा किसी के ज़रिए मिल गया उसको तो अलग बात है, नहीं तो मैं किसी से बताती नहीं हूँ। तो फिर तो ये देखिए हम लोग साफ़ सफाई यहाँ कर दिए ताकि ये लोग अपना देखें कि इसमें क्या हुआ है। पर फिलहाल पूरा उखाड़ेंगे ये अलमारी को, जितना है ना पूरा उखाड़ के उसके बाद इसे फिर से निकाल के, अगर जितना प्लाई ख़राब हुई होगी और जितना दीमक लगी हुई होंगी ना पीछे साइड, तो उसे अच्छे से साफ़ सफाई होगी तब लगेगा। और मैं क्या सोची थी अभी मैं दिखाती हूँ। मैं ये सोची थी ये लोग उखाड़ेंगे और फिर से सेट कर देंगे नीचे का कट करके, फिर से नीचे दूसरा लगा के। पर पूरी की पूरी अलमारी मेरी टूट गई, पूरी अलमारी ही टूट गई। मुझे इतना नहीं पता था कि उखड़वाने में, पर क्योंकि बिल्कुल कमज़ोर जो पीछे वाला साइड था ना बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, वो टूटी। देखिए ये देखिए पूरा, ये जितना वो कर रहे थे तो कुछ भी नहीं है इसमें, सब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसे तोड़ रहे थे, पूरी अलमारी टूट गई। फिर से यहाँ नई अलमारी बनेगी। अब देखिए कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तो लग ही जाएंगे। पर ये हमारे आंगन की शोभा थी, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था इसके बनने से, मेरा आंगन बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर आज ये देखिए इस तरह से टूट रही है अलमारी, क्योंकि मैं कपड़ा ये देखिए कितना ज़्यादा नीचे नीचे, बहुत ज़्यादा चूहे भी परेशान कर रखे थे। और मैं ऊपर वाली मेरी वाली अलमारी तो ठीक थी, पर मुझे बहुत जैसे ना होता है कि बहुत बेकार लगता था कि नीचे चूहे घूम रहे हों, ऊपर मैं कपड़ा रखी हूँ, क्योंकि कपड़े इतने कीमती थे और नए नए कपड़े मैं रखती थी। और कहीं किसी दिन चूहे काट दिए तो बहुत, देखिए पूरा का पूरा मिट्टी कर दिए हैं, पूरा मिट्टी कर दिए हैं। ये जैसे खोल रहे हैं ना, देख रहे हैं पूरा अंदर पूरा मिट्टी से ही भर गया है। और ये मिट्टी कहाँ से आई कुछ भी नहीं पता, क्योंकि फर्श है और पूरे चारों तरफ से दीवार है। मिट्टी सिर्फ दीमक ये लकड़ी काट के की क्या करी कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ से दीमक इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से लाई। और पूरा मेरा मिट्टी से बिल्कुल वो हो चुका है, पूरा मिट्टी ही मिट्टी भर गई इसमें। तो मुझे देख के ना इतना कष्ट हो रहा था कि मैंने कैमरा इसमें लगा दिया था और मैं यहाँ से हट गई, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा था कि ये सब टूटते हुए। तो ये देखिए पूरा आखिरकार मेरा ये टूट के बाहर गया। और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि और तो भर के मैंने फेंक दिया, मेरे बच्चे लगे हुए थे, सब लोग लगे हुए थे इसे फेंकने में। और ये देखिए कि बिल्कुल बहुत एक मोटी सी परत जम चुकी है मिट्टी की। तो इसे मैं बहुत ही मेहनत इसमें लगा, पूरा दिन मेरा इसी में गया, इसे अच्छे से छुड़ा के और इसे पूरा मिट्टी बाहर करूँगी, फिर इसकी धुलाई करूँगी, तब इसमें लगवाऊँगी टाइल्स। क्योंकि टाइल्स के पहले ही ये बन चुका था ना, तो ऐसे बनाए थे। ये बोले भैया कि मैं ऐसे बना दूंगा कि टाइल्स लगेगी तभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरह से बनाए थे। तो फिर टाइल्स तो लग गई, पर ये बिल्कुल मेरा ख़राब हो चुका था। तो अब इतना जो बचा है ना, यहाँ अच्छे से मिट्टी निकाल के, और फर्श नीचे है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी पे मैंने बनवाया था, क्योंकि पहले से जो फर्श था ना वो फर्श नीचे है। अभी दिखाती हूँ, फर्श दिख रहा होगा। तो फिर फर्श था और यहाँ टाइल्स नहीं लगी हुई थी, तो इसे अच्छे से साफ़ करके और यहाँ लगवाऊंगी टाइल्स आगे लगवा के, और 1-2 दिन इसे सूखने दूंगी। सूखने के बाद तब उसके बाद फिर वो फिर से बनाएंगे दूसरी अलमारी।
तो ये देखिए ये है फर्श अब दिख रहा है, और पूरा पूरा कम से कम पूरा मिट्टी से भर गया था, पूरा मिट्टी ही मिट्टी हो गया था। तो होता है ना कि बनवाने में जितना लगता है उससे ज़्यादा तो उखाड़ने में मेहनत लगी, पूरा दिन उन लोगों का भी लगा और मेरा भी पूरा दिन इसी में गया। इसे साफ़ सफाई करते पूरा घर मिट्टी में तब्दील हो चुका था, क्योंकि वो जब निकाले ना तो पूरा धूल धूल पूरे घर में हो गया। तो इसे साफ़ सफाई करने के बाद पूरा घर को किया क्लीन, झाड़ू पोछा एक बार तो की थी, फिर से की, और इसे देख के तो बहुत रोना आ रहा था। आप लोग भी अगर बनवाइएगा तो सोच समझ के बनवाइएगा कि, और पहली बात तो हम सोचते हैं कि बाहर की दीवारों पे तो ना बनवाएं तो वही अच्छा है, पर फिलहाल अब तो मेरा ये बगल घर बन गया, अब तो हमें नहीं लगता कि ख़राब होगा। अब पर मैं बनवाऊंगी इसी दीवार पे। रीज़न ये है कि पूरा घर पेंटिंग हो चुका है, इतना पेंट जैसे अलमारी थी ना तो अब ये उखड़ चुकी है, तो देखिए कि कैसा लग रहा है, अलग लग रहा है, तो इसलिए मुझे इसी में बनवाना है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।